चलिए आज शुरू करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और अब हम करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, ये इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आज मैं लूँगा। उससे पहले मैं आपको परमुटेशन इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। हालांकि परमुटेशन का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, परमुटेशन अभी फॉर द टाइमिंग, ठीक है, जब मैं आपको कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं दोनों का कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, परमुटेशन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, और कहाँ पे परमुटेशन लगाना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे, जैसे जिन्होंने ये सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका यही होता है कि हमें ये कैसे पता चले यहाँ परमुटेशन लगाना है, यहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिलेगा उसमें। तो फॉर द टाइम बीइंग permutation means arrangement, ठीक है, अरेंजमेंट। अब इसकी बहुत थ्योरी में नहीं चाहते हुए, ठीक है, हम सीधे काम की बात करते हैं। परमुटेशन को हम PNR ऐसे लिखते हैं, या फिर NPR या फिर PNR ऐसे लिखते हैं, एंड इसको हम रीड करते हैं परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन, है ना। अच्छा, पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं, तो चाहे NPR लिखो या फिर PNR लिखो, ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो तीसरा मेथड है जिसमें n भी यहाँ और r भी यहाँ, तो वो थोड़ा सा कम यूज होता है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, ठीक है, फॉर्मूला इसका जो है वो है n फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए PNR में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फैक्टोरियल है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का क्या होगा, उस पर्टिकुलर नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरी चीज एक आपको बात याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। इसका प्रूफ हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ याद रखिए, ध्यान रखिए, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। और PNR में, ठीक है, NPR में हमेशा ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ये r जो है n से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। नाउ क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी वर्ड्स ठीक है कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, मैं वो लिख नहीं रहा हूं फ्रेज, मतलब क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मैं कोई वर्ड अगर लेटर्स को जंबल करके वर्ड बनाता हूं तो वो कोई प्रॉपर वर्ड भी हो सकता है डिक्शनरी का, या फिर कोई वैसे ही रैंडम वर्ड भी हो सकता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उस वर्ड का कोई मीनिंग है या नहीं है, हम जस्ट इंटरेस्टेड हैं वर्ड बनाने में। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको बोला है कि पेंसिल के लेटर्स को यूज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, जब ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, अब मान लीजिए यहाँ पे PENCIL के बजाय 1 2 3 4 5 6 दिया होता, छह लेटर्स है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 दिया होता, और आपको पूछता है कि 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट यूज करके मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं भाई, 6 डिजिट के नंबर इतने बनेंगे, 5 डिजिट के नंबर इतने बनेंगे, 4 के इतने बनेंगे, 3 के इतने बनेंगे, 2 डिजिट वाले इतने बनेंगे, 1 डिजिट वाले इतने बनेंगे,
सबको ऐड करके फिर आंसर बताते। उसमें भी फिर बोलते हैं रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, अगर अलाउड है तो इतने बनेंगे, अलाउड नहीं है तो इतने बनेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको फिर शायद प्रीवियस क्लास में बताया था कि देखिए जनरली हम परमुटेशन में अनलेस अदरवाइज स्टेटेड क्वेश्चन क्या मान के चलेंगे कि रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला है, ठीक है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अब से हमें जैसे ये वर्ड वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो नहीं करना है कि हाँ 6 लेटर के वर्ड इतने बनेंगे, 5 लेटर के वर्ड इतने बनेंगे। आप ये अंडरस्टूड है ऐसे क्वेश्चन में, या फिर ये हमने अज्यूम करके चला हुआ है कि 6 लेटर का अगर वर्ड है तो मुझे 6 लेटर वाले ही वर्ड पूछ रहे हैं, 5 4 3 2 ये सब हमें नहीं करना है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, PENCIL। तो पेंसिल के लेटर्स को रीअरेंज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ, तो काउंटिंग वाले रूल से, ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं 6 लेटर्स फिल कर सकता हूँ। एंड मोर ओवर इसमें आपको देखिए, एक तो जितने लेटर्स का वर्ड उतने ही लेटर्स का वर्ड मुझे फॉर्म करना है, दूसरा रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये मुझे अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 लेटर्स पुट कर सकता हूँ, 5 4 3 2 1 विच गिव्स मी 6 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ इसको मैं परमुटेशन, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, परमुटेशन से कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे पास परमुटेशन ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 6 लेटर्स हैं या 6 ऑब्जेक्ट हैं, और इन 6 लेटर्स को मुझे कितनी जगह पे फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे ही फिल करना है, ठीक है ना। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जबकि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को परमुटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, PNR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये n हो गया 6, r भी हो गया 6, तो मैं इसको लिख लूंगा n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, जो कि मुझे 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मिलेगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको बताया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। इस मेथड से, काउंटिंग वाले मेथड से भी आंसर वही आ रहा है, परमुटेशन वाले फॉर्मूले से भी आंसर वही आ रहा है। नाउ इस फॉर्मूले की जरूरत हमें ऐसे है कि देखिए अभी आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हमें लगेगा कि यार इस क्वेश्चन को ना काउंटिंग से हम सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें लगेगा कि इस क्वेश्चन को ना हम परमुटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको आज सारे वर्ड वाले क्वेश्चंस लूँगा। तो ये बेसिक तो आप देख ही चुके हो कि पेंसिल के लेटर्स को यूज़ करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 6 फैक्टोरियल वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाउ मेनी वर्ड्स, इसी क्वेश्चन का सब पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन वही चल रहा है, इसमें क्वेश्चन में मैं आपको वेरिएशंस बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले उसमें वर्ड चेंज हो जाए, और वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएशन आएगा हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विथ n, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल सच दैट, ठीक है, द वर्ड स्टार्ट विथ, है ना, n। हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट विथ n, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 लेटर्स, 6 पोजीशंस हैं, और मेरे पास 6 लेटर्स हैं। मुझे 6 लेटर्स को 6 जगह पे अरेंज करना है, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स विथ n, मतलब मुझे स्टार्टिंग में n चाहिए। अब यहाँ पे एक n है, तो एक n की जगह तो फिक्स हो गई, क्योंकि वो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए। नाउ PENCIL में से ये n जो है फिक्स हो गया, बाकी किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर में से किसी एक लेटर को मैं यहाँ भर सकता हूँ, मतलब आई हैव 5 चॉइसेस यार, यहाँ पे मेरे पास 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर भर सकता हूँ। एक और फेल हो गया, 4 लेटर भर सकता हूँ। मैंने आपको याद रखिए बताया है, वर्ड फॉर्मेशन रिपीटिशन नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट, मैं मान के चलूंगा, ठीक है। 4 लेटर्स कैन बी यूज्ड, 3 लेटर्स कैन बी यूज्ड,
2 letters can be used, क्योंकि जितने बार मैं एक लेटर फिल करते जाऊंगा एक एक लेटर मेरे पास कम होते जाएगा ना। मैंने n फिल कर दिया, अब n तो है नहीं, फिर यहाँ पे मान लीजिए e फिल कर दिया, अब e तो है नहीं, PCIL बचा, तो एक 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 एक, तो मेरे पास बेसिकली 5 4 3 2 1, इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं। मैं उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्टोरियल में ही आंसर लिखूंगा, आप उसको जो है फर्दर मल्टीप्लाई करके नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल वर्ड फॉर्म हो सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल सच दैट द वर्ड स्टार्ट विथ n, ठीक है। अच्छा, अब आपको पूछा है हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स विथ n एंड एंड्स विथ, लेट्स से कोई भी एक लेटर ले लेते हैं e, राइट। ये भी एक क्वेश्चन में वेरिएशन है। क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है कि पेंसिल के लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं सच दैट वो वर्ड जो है n से स्टार्ट होता है और e पे खत्म होता है, ठीक। तो PENCIL 6 लेटर का वर्ड मुझे बनाना है और मुझे बोला है कि स्टार्टिंग में n ही होना चाहिए, एंडिंग में e ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक n यहाँ आ गया और एक e यहाँ आ गया, तो e और n तो मैंने फिल कर दिया, अब मैं इसको यूज नहीं कर सकता, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब मेरे पास PCIL 1 2 3 4 लेटर्स बच गए। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी भी एक लेटर को भर दूंगा। अब एक भर दिया तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन बचे, मान लीजिए मैंने P भर दिया तो CIL बचा, है ना। फिर 2 ऑप्शन बचे, फिर एक ऑप्शन बचा, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम वर्ड कैसा है, P से इट स्टार्ट्स विथ n से स्टार्ट हो रहा है और E से खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में और वेरिएशन, ठीक है, आप वेरिएशन बस देखते जाइए। क्वेश्चन में मैंने एक ही वर्ड लिया हुआ है, ठीक है, आपको हो सकता है वर्ड चेंज हो जाएगा, चलो हम भी वर्ड चेंज कर देते हैं। how many words can be formed using the letters of the word number, ठीक है। how many words starts with n and ends with, अभी ends with e था सपोज, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं does not and does not। how many starts with n and does not end with r, ठीक है। आपको बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर सच दैट इट स्टार्ट्स विथ n बट डज नॉट एंड्स विथ r, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। और देखिए एक काउंटिंग वाला मेथड जो है वो तो आप यहाँ पे कर लेंगे, और जो दूसरा एक मेथड है जो मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्शन वाला, वो बहुत जगह पे आपको यूज करना है और वो 12th में आपको प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट एटमोस्ट वाले केसेस में लगाने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अब देखिए NUMBER, आपको क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विथ n एंड डज नॉट एंड्स विथ r, ठीक है। तो 6, देखिए जो प्रीवियस वर्ड था उसमें भी 6 लेटर्स थे, यहाँ पे भी 6 लेटर्स हैं। तो बेसिकली हमारे आंसर, अगर उस क्वेश्चन में भी मैं अगर वेरिएशन करता तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, n स्टार्टिंग में चाहिए, ठीक। एक n यहाँ फिक्स हो गया। नाउ दिस n इज ओवर। UMBER 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। अब आपको बोला है कि ये R से खत्म नहीं होना चाहिए, इस R को हटाओ, फिर n तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ले ही नहीं सकते, तो 1 2 3 4, माना इस लास्ट पोजीशन में मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, गॉट इट, है ना। या तो U भरूंगा, या तो M भरूंगा, या तो B भरूंगा, या तो E भरूंगा। R में भर नहीं सकता क्योंकि मुझे मना किया। अब मान लीजिए मैंने U भर दिया, N तो पहले से यहाँ फिक्स है, U भी मैंने भर दिया। अब यहाँ पे R भरने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। R को सिर्फ बोला है वो लास्ट लेटर नहीं होना चाहिए। तो अब तो मैं R भर सकता हूँ। तो मेरे पास वापस 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 4 ऑप्शन यहाँ, तो एक और भर गया, 3 ऑप्शन यहाँ, 2 ऑप्शन यहाँ, 1 ऑप्शन यहाँ।
ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, है ना, 16 6 96, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, 16 6 96। अच्छा, अब ये हो गया द फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये पहला मेथड है जहां पे जिसको हमने क्या किया, काउंटिंग करके किया। अच्छा, दूसरा मेथड भी हम काउंटिंग करके ही करेंगे, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, देखिए, आपको बोला क्या है, हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स विथ एन बट डज नॉट एंड विथ आर, डज नॉट एंड विथ आर, ये बोला हुआ, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि नंबर स्टार्टिंग विथ एन, कितने ऐसे वर्ड्स हैं, कितने ऐसे वर्ड्स मैं इस नंबर के लेटर्स को यूज करके बना सकता हूं जो एन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, डज नॉट एंड विथ आर को छोड़ो, अभी एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे यहाँ पे एन चाहिए, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 5 4 3 2 1, है ना, 5 फैक्टोरियल 120 मिल जाएगा मुझे ये, राइट। और कितने ऐसे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने ऐसे वर्ड हैं जो एन से स्टार्ट होता है और आर से खत्म होता है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था ना, एन से स्टार्ट होकर आर से खत्म हो रहा है, बस वर्ड डिफरेंट था, पेंसिल था वहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक फिक्स हो गया भाई, एन मुझे यहां पे चाहिए, आर मुझे यहां पे चाहिए, बीच में 1 2 3 4 बच गए, तो ये हो गया 4 3 2 एंड 1, यही हमें मिला था, है ना। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक। ये वो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो एन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो एन से स्टार्ट होके आर से खत्म हो रहे हैं। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, वो वर्ड जो एन से स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन आर से खत्म नहीं हो रहे हैं, यानी कि 120 माइनस 24 एंड दैट शुड बी 96। वो मेथड था जो प्रीवियस मेथड था, उसमें हमने प्रॉपर काउंट किया, यहाँ पे हमने काउंट नहीं किया, हमने क्या किया, एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स निकाले, एन से स्टार्ट होके आर से खत्म होने वाले सारे वर्ड्स निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। ये टेक्निक है ना, ये जो टेक्निक है ये आप ध्यान रखिएगा, ये टेक्निक जो है बहुत काम आता है, स्पेशली 12th में प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, जब एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसे वाले केसेस हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डन। Okay, how many starts with n, how many starts with n, ends with r, how many starts with n and does not ends with r, ये हमने देख लिया। अब इसी वर्ड पे देखिए और वेरिएशन, आपको बोला है how many words can be formed with or without meaning using letters of the word number, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज, with or without meaning, ये आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है, जैसे मैंने भी लिखा नहीं है, आपको मैंने बस बोल दिया बट मैंने लिखा नहीं, है ना। कई बार आपको बुक्स में क्वेश्चन में लिखा होगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग, ये फ्रेज जो है होगा ही नहीं, बट आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स इन हाउ मेनी वर्ड्स हैव E and R ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। आपको हम नंबर के लेटर्स को यूज करके हम कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसमें ई और आर जो है हमेशा साथ में होंगे, ई एंड आर आर ऑलवेज टुगेदर। ये भी एक वेरिएशन है जो इस वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। अच्छा, आपको बोला है ई एंड आर ऑलवेज टुगेदर। अब देखिए, आपको बोला है नंबर NUMBER, मुझे क्या बोला है, ये जो ई और आर है ना, ये मुझे क्या चाहिए, इकट्ठा चाहिए, ई और आर मुझे इकट्ठा चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी दोस्ती है, ये साथ में ही बैठना चाहते हैं, है ना। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, भाई 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत पक्के फ्रेंड है, उनको साथ में ही बैठना है ना। आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, दो बच्चे हैं, उनकी बनती ही नहीं है, उनको साथ में नहीं बैठना है, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो ये सारा हम समझेंगे। अब आपको यहाँ पे बोला ई एंड आर ऑलवेज टुगेदर, तो देखिए हमेशा साथ में रहना है, तो दोनों को एक कर दो, बांध दो, ठीक है, फेविक्विक लगा दो, चिपक गए दोनों। तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
इस ई और आर को एक सिंगल लेटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी जो लेटर बच गए उसको नीचे लिख दिया। अब देखिए ये x जहां भी, अब इसको छोड़ दीजिए, NUMB और ERR को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। x इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x लेटर नहीं है, अगर x लेटर होता तो मैं कोई और लेटर ऐसा सब्स्टिट्यूट करता जो यहाँ पे ऑलरेडी है नहीं, क्योंकि फिर मुझे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। x यहाँ पे है नहीं इसलिए मैंने x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये इस 1 2 3 4 5 इन 5 लेटर्स को जब भी मैं रीअरेंज करूंगा, है ना, और इसे वर्ड फॉर्म करूंगा, ये x जहां भी जाएगा वहां पे एक्चुअली क्या होंगे, ई और आर दोनों साथ में होंगे, क्योंकि मैंने इन ई और आर को क्या किया, बांध दिया, है ना, एक साथ चिपका दिया और उसको इस x डब्बे में बंद कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है या कितने वर्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। वर्ड फॉर्मेशन में आपने एक कमाल की बात देखी, अगर आपको सीधा सीधा पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्योंकि हमने क्या समझा है, बाय डिफॉल्ट वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन में एक तो रिपीटिशन नॉट अलाउड मान के चलते हैं, 2-3 अजम्पशंस है जो हम करते हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दूसरा जितने लेटर का वर्ड है मुझे उतने लेटर का ही वर्ड बनाना है, उससे कम नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 6 लेटर का वर्ड और 6 लेटर के ही वर्ड्स फॉर्म करने हैं, 6 डिजिट 6 प्लेसेस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेटर्स हैं तो ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल, है ना, या फिर आप मैन्युअली 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे करोगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये x जहां भी जाएगा वहां पे e और r साथ में होंगे, लेकिन दिस इज नॉट माई कंप्लीट आंसर। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए, सोच के बता सकते हैं ऐसा क्यों? चलिए मैं एक हिंट देता हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसमें मुझे इंटू 2 फैक्टोरियल करना है, इसको डबल करना है ना। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है ना, तो इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा, यानी 240 वर्ड्स बनेंगे, 240 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें ई और आर साथ में होंगे। तो अब आप सोचिए थोड़ी देर, हाँ अच्छा, अब सोच लिया। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि ई और आर जो है इसको साथ में रखने से मैंने यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल किया वो मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, मैंने इंटू 2 क्यों किया। तो देखिए ये x जहां भी जा रहा है वहां पे ई और आर साथ में है, लेकिन ये ई और आर जो है आप हमेशा याद रखिएगा इनको आपस में भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, और क्योंकि ये 2 लेटर हैं तो इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि नहीं। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 यानी कि 2। देखिए इसको मैं ई आर लिख सकता हूं या फिर आर ई लिख सकता हूं, ठीक। अब ये x जहां जाएगा वहां पे या तो ई आर लिखेंगे या तो आर ई लिखेंगे, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो मुझे करना क्या है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय इस x को मैंने जिस भी लेटर से सब्स्टिट्यूट किया, कितने लेटर से बस मैं वो देखूंगा, 2 है ना, तो मैं 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि इनको हम 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दिस इज माय आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपको, अगर 1% कंफ्यूजन है भी तो वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको पूछा होता है यहां पे कि हाउ मेनी वर्ड्स हैव, लेट्स से NUM ऑलवेज टुगेदर, या NUB, चलो ठीक है NUB ले लो, ठीक है। आपको या ER बोला है तो चलिए BER कर लेते हैं। मुझे ये 3 है ना, 3 फ्रेंड्स हैं, ये 3 दोस्त हैं, बहुत पक्की दोस्ती है, ये तीनों जो है मुझे साथ में चाहिए। ओके, BENR ऑलवेज टुगेदर। अब देखिए दोबारा हम वही करते हैं, आपको N बोला है, NUMBER, ठीक है। तो मुझे ये B E और R ये 3 लेटर जो है साथ में चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लेटर कौन से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने BER बोला, मैंने बोला NUM कर लो, कुछ भी कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। बेसिकली नंबर से फर्क पड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 लेटर साथ में चाहिए थे, यहाँ पे मुझे 3 लेटर साथ में चाहिए, बस वो नंबर मैटर करता है, वो लेटर कौन सा है। B की जगह आप N रख लो, N की जगह U रख लो, डजंट मैटर, नंबर यहाँ पे 3 है तो 3 वो मैटर करता है बस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 3 जो
लेटर्स है बी ई और आर, इसको मुझे क्या करना है, साथ में रखना है, ठीक है। दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर। अब ऑलवेज बी टुगेदर माना जरूरी नहीं है ये बी ई आर हो तभी ये साथ कहलाएंगे, अगर ई बी आर तो भी तो ये साथ में है, आर ई बी तभी तो ये साथ में है, ठीक है ना, ई आर बी तभी ये साथ में है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है ना, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको मैं मैन्युअली नहीं निकालता हूं। अब दोबारा से वही टेक्निक हम करेंगे, वो ये कि इस बी ई आर को मैं क्या करता हूं, बांध देता हूं, ठीक है, एक बॉक्स में बांध देता हूं। ऑब्वियसली इसको मैंने क्या किया, एक बॉक्स में बांध दिया, बी ई और आर इन तीनों को एक बॉक्स में बांध दिया। अब वो बॉक्स जहां जहां जाएगा ये तीनों इकट्ठा होंगे, ठीक है। अब उस बॉक्स में कौन कहां पे है डजंट मैटर, है ना भाई, ये लेफ्ट में है वो राइट में है ना, बॉक्स जैसे जैसे हिलेगा वो आगे पीछे होंगे ना, वो तो बात की बात है। मैंने क्या किया, इन तीनों को एक बॉक्स में बांध दिया, माना एक सिंगल लेटर से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स। एक्स मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं, ठीक है। आप एक्स की बजाय वाई भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई भी नहीं है, ए भी ले सकते हैं क्योंकि ए नहीं है। कोई ऐसा लेटर लेना है जो मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है। ओके, मैं जनरली एक्स लेता हूँ क्योंकि जनरली एक्स मिलता नहीं है वर्ड्स में, ठीक है, जल्दी एक्स जो है ये वर्ड में मिलते नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बस उसमें होना नहीं चाहिए। एन हो गया, यू हो गया, एम हो गया। सो वी हैव एन यू एम एन एक्स, 1 2 3 4, 4 लेटर है यहाँ पे। अब 4 लेटर को मुझे रीअरेंज करके वर्ड बनाना है। कितने कितने लेटर्स का वर्ड बनाना, ऑब्वियसली 4। तो 4 लेटर को मैं रीअरेंज करूंगा। अब यहाँ पे एक्स जहां भी जाएगा वहां पे ये तीनों बी ई आर जो है साथ में होंगे। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 4 फैक्टोरियल केसेस मैंने निकाले, इसमें x में क्या है, बी ई आर है। अब इन बी ई आर को जैसे कि मैंने बताया था, बी ई आर लिख सकते हैं, बी आर ई लिख सकते हैं, ई बी आर लिख सकते हैं, आर ई बी लिख सकते हैं। ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, इन 3 लेटर्स को 3 इंटू 2 इंटू 1 है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस बनाता, 3 लेटर्स हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास, हाँ, इन 3 लेटर्स को आपस में अरेंज करने की, ठीक है। तो मैंने वही पॉसिबिलिटीज वहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, हाँ, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए मल्टीप्लाई कब करते हैं, व्हेन द टास्क आर डिपेंडेंट। मैंने एन यू एम एक्स यानी इस बी ई आर को एक बॉक्स में डाल के रीअरेंज कर लिया, क्या मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं। मुझे इनको भी आपस में अरेंज करूंगा तभी टास्क कंप्लीट होगा, तभी वो वर्ड फॉर्म होगा, है कि नहीं। सिर्फ मैं इसको अरेंज कर दूं तो मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वर्ड में एक्स नहीं दिया था, मुझे ओरिजिनल वर्ड में बी ई एंड आर दिया था, मतलब मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। माना जब मैं बी ई आर को भी अरेंज कर दूंगा तब मेरा टास्क कंप्लीट होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। नाउ दिस इज डन। ओके, हम ये आपने समझ लिया एंड आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। इन हाउ मेनी वर्ड्स ई एन आर आर ऑलवेज टुगेदर एंड बी ई आर ऑलवेज टुगेदर। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला, इन हाउ मेनी वर्ड्स हैव ई एंड आर नेवर टुगेदर। अब कहानी पलट गई, ठीक है। अभी तक बोल रहे थे बड़ी दोस्ती है, हम बोल रहे हैं वो अपनी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, साथ में बैठना ही नहीं चाहते, है ना, उनको साथ में रहना ही नहीं है ई और आर को, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एन यू एम बी ई आर कितने वर्ड्स बना सकते थे, 6 फैक्टोरियल, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, 6 फैक्टोरियल वर्ड बना सकते थे। कितने वर्ड्स हम बना सकते थे जहां पे ई और आर साथ में है, ये हमने पीछे आप किया था। देखिए एन यू एम बी ई आर, मैंने ई और आर को बॉक्स में बंद कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही हमने आंसर निकाला था जहां पे ई एंड आर ऑलवेज टुगेदर थे। यहाँ पे हमें बोला है नेवर टुगेदर, लेकिन हम निकालेंगे क्या, ऑलवेज टुगेदर। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वो वर्ड्स हैं जब ई और आर साथ में हैं। दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, कौन से केसेस बच जाएंगे, वो केसेस जब ई और आर कभी भी साथ में नहीं है।
वही जो पीछे क्वेश्चन में आपको टेक्निक बताई थी, है ना, कि मुझे इनको साथ में नहीं रखने के लिए क्या करना है, टोटल में से जो साथ वाले केसेस है उनको माइनस कर दो, ठीक है। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल विच कंटेन्स द वर्ड एंगल, ठीक है, विच कंटेन्स द वर्ड एंगल। अब देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था वहां पे क्या बोला आपको, बी ई आर ऑलवेज टूगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विच कंटेन्स द वर्ड एंगल। मैंने आपको बोला ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है लॉजिकल, यहाँ पे हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना है, बिकॉज पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बी ई आर ऑलवेज टूगेदर नेवर टूगेदर बोला। अब ये किस ऑर्डर में है वो नहीं बोला, इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा रख के फिर इसके भी पॉसिबिलिटीज 3 फैक्टोरियल निकाले थे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बोला है कि मुझे ट्रायंगल के लेटर्स को अरेंज करना है, इसमें एंगल वर्ड होना चाहिए। अब देखिए ट्राई एंगल, मुझे एंगल वर्ड चाहिए। अब देखिए एंगल ये वर्ड का मतलब मुझे ये एंगल इसी ऑर्डर में चाहिए, मतलब मैं इनको आपस में अब अरेंज नहीं कर सकता, है ना। जब ये क्वेश्चन आ जाए विच कंटेन्स द वर्ड एंगल, इसका मतलब मैं इन एंगल के लेटर्स को अब अरेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट मीन्स अब इस एंगल को मैंने एक सिंगल लेटर एक्स से रिप्लेस कर दिया, टी आर आई, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं। मुझे एंगल की पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे नहीं निकालनी, मतलब इसका आंसर सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक फॉर्मेट का एक एक दो एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मोस्टली, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करने का क्या सेंस बनता है, वो तो हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ समझना है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आपको बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेट्स से डॉटर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, है ना। आपको बोला है सच दैट, कंडीशन डाल दिया, सच दैट वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ठीक है। द वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ऑड इवन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको एक दूसरा वर्ड देता हूं, उसके बाद हम डॉटर वाले वर्ड पे आएंगे, ठीक है। आपको बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सच दैट वॉल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब देखिए ORDINATE 8, ठीक है ना, 8 लेटर्स है। अब यहाँ पे मुझे देखना है वाउल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। वाउल्स AEIOU, ठीक है, तो AEIOU I A and E 4 वाउल्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट है। अब आपको क्या बोला, वाउल्स कहाँ पे चाहिए मुझे, ऑड प्लेसेस में। अब ऑड चाहे यहाँ से काउंट करो चाहे यहाँ से काउंट करो, लेकिन हाँ हमेशा ध्यान रखना एक ही जगह से सबके लिए काउंटिंग करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ वाउल के लिए यहाँ से काउंट करो, कॉन्सोनेंट के लिए वहाँ से काउंट कर रहा, नो, ठीक है। इट हैज़ टू बी फ्रॉम वन साइड। ये तो क्या है कि 8 प्लेसेस हैं तो फर्क नहीं पड़ता, ऑड प्लेसेस होते हैं तो फर्क पड़ जाता है। तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, दिस इज 1 2, दिस इज 3 4, दिस इज 5 6, दिस इज 7, है ना, ये ऑड प्लेसेस हो गए। मेरे पास 1 2 3 4 4 वाउल्स हैं, और 4 वाउल्स को मुझे 4 जगह पे, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सेवंथ पोजीशन पे भरना है। कितने तरीके से भर सकता हूँ, देखिए 4 में से एक वाउल यहाँ आएगा, 3 बच गए, 3 में से एक वाउल यहाँ आएगा, 2 बच गए, 2 में से एक वाउल यहाँ आएगा, 1 बच गया, उसको यहाँ रखना ही पड़ेगा, ठीक। अब मेरे पास 1 2 3 एंड 4 4 कॉन्सोनेंट बच गए, RDNNT, है ना, 4 लेटर्स बच गए ना।
ओ का काम खत्म, आई का काम खत्म, ए का काम खत्म, ई का काम खत्म, मेरे पास 4 लेटर और बच गए, उसको तो मैं यहाँ पे अरेंज करूंगा। ऑब्वियसली जब ऑड प्लेसेस में ये 4 लेटर आ गए तो इवन प्लेसेस पे 4 लेटर को भर देते हैं, है कि नहीं। तो 1 2 3 4, 4 में से किसी एक को यहाँ भरूंगा, 3 में से किसी एक को यहाँ भरूंगा, 2 में से किसी एक को यहाँ भरूंगा, एक जो बच जाएगा उसको यहाँ भरना ही पड़ेगा। तो बेसिकली 4 3 2 1 4 3 2 1 है ना, यही मिल रहा है हमें। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 24 इंटू 24 है कि नहीं। ओके, अब हम आते हैं उस डॉटर वाले क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया था, देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना इजी लगता है, कई बार हमें क्वेश्चन में काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना इजी लगता है। आपको बोला हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर कैन बी अरेंज्ड, है ना, सच दैट वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वाउल्स यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ऑड प्लेसेस में चाहिए। नाउ तो DAUGHTER 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है ना, 8 लेटर का ही वर्ड बन रहा है। अब यहाँ पे बोला वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो यहाँ पे वाउल्स क्या है, ए है, यू है और ई है, और कोई वाउल तो है नहीं। ऑड प्लेसेस मेरे पास है 1 3 5 7, ठीक है, चार मेरे पास जो है क्या है, ऑड प्लेसेस है, और 4 ऑड प्लेसेस में मुझे 3 वाउल्स को अरेंज करना। अब देखिए ये काउंटिंग से करने में ना कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, 4 जगह पे मैं 3 लेटर्स को कैसे भरूं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, परम्यूटेशन ऑफ 4 जगह और 3 ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ 4 टेकन 3 एट अ टाइम, है ना। 4 जगह पे मुझे 3 चीज़ों को भरना है, या फिर देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म कैसे हो जाएगा कि परम्यूटेशन में मुझे मालूम है हमेशा ये वाला नंबर बड़ा होता है ना, तो मैंने 4 3 कर दिया, B4 3 कर दिया, 4 जगह पे मैंने 3 वाउल्स को सेट कर दिया, वो नंबर ऑफ वेज ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, नाउ ये वाउल का काम खत्म। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 लेटर्स बच गए, और उन 5 लेटर को देखिए मैंने 4 जगह में 3 लेटर्स को फिक्स कर दिया। कहाँ कहाँ फिक्स किया, कहीं भी फिक्स किया, मान लीजिए यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5 जगह बचेंगे, और 5 जगह पे मेरे पास 5 लेटर्स है जिसको अरेंज करना है। तो 5 जगह पे 5 लेटर्स को मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से या P55 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।